श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत श्री साई स्वामी जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनबो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुप जन भूप। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि सह नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय परम संत साही स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र परम संत स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सर्वशक्तिमान सम्माननीय संत महात्मागण, सम्माननीय सहरसा जिला संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, स्थानीय सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों का अभिनंदन करते हुए मैं पदवंदन करता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतना विशाल समूह आप भक्तगण बैठे हुए हैं। संत मत अर्थात संतों का जो विचार है उन विचारों को सुनने के लिए, इसलिए संत सद्गुरु साही स्वामी जी महाराज की वाणी में है कि सुनो समझो संत वाणी। आप इसको खूब मनोयोग पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। एक बार माता पार्वती जी ने पूछा था भगवान शिव जी से कि सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इस पर भगवान शिव जी ने कहा था कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावहि वेद पुराण। कहा कि संतों का दर्शन परसन और समागम से बढ़ करके संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है। यूं तो संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है कि तात मिले पुनि मात मिले सुत भरात मिले जुबती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले वनवांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम अर्थात संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ है, सुलभ है जब उस परमपिता परमात्मा की अनुकंपा होती है तब। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये। यही दरस परस समागमादिक पाप राशि न साइये। जब परम प्रभु परमात्मा की अनुकंपा होती है तो पाप राशि का विनाश होता है। तो इस छंद के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत किया है। आप कहेंगे कि संकेत क्या संकेत है? संकेत है भगवत भजन करने का। आप कहेंगे पूछा जाए कि भगवत भजन के करने से क्या होता है? कहा यहाँ पर बैठा चलिए नाच करना है। तो पूछा जाए कि भगवत भजन के करने से क्या होता है भाई? तो भगवत भजन के करने से होता है, लिखा है गोस्वामी जी ने कि जब ही नाम प्रगट भया भयो पाप का नाश। जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। जैसे सूखी घास पर आग की चिंगारी जब पड़ जाती है तो वह सूखी घास जल भुन करके समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह से
आप भगवत भजन करेंगे, साधन भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको आपके अंदर में वह नाम प्रकट होगा। और जिस नाम के प्रकट हो जाने पर आपके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, ये जो खट विकार हैं, ये सारे खट विकार समाप्त हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा लाभ है। तो कहने का मतलब है कि संतों ने कहा कि संतों का संग करो और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार भगवत भजन करोगे तो सत्संग योग भाग प्रथम में ध्यान बिंदु उपनिषद का एक श्लोक है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बह्योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप है तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है, और ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला दूसरा कोई साधन ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो कहने का मतलब कि संतों का संग करना पड़ेगा। इसलिए अभी पाठ में हम लोगों ने सुना कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। मतलब भवभंगा मतलब आवागमन का चक्र जो है, संसार में आना और जाना, वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो अब प्रश्न होता है कि संत का संग करेंगे तो कैसे संतों का संग? खूब बढ़िया सा वेशभूषा बना लिया, बहुत लंबा चौड़ा उपदेश करने में सक्षम हो गए, बहुत तारीफ लोग करते हैं, बहुत जय जयकार करते हैं, तो क्या हम संत हो गए? संत कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए संत साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है कि भव्य वेश भले बना लो, यदि ना ऊंचा ख्याल है तो वेश तेरा जगत को ठगने का उत्तम जाल है। संत सदगुरु कहा लो, संत सदगुरु कहा लो, यदि न वैसा चाल है, भीतर से तू है भेरिया पर केहरी का खाल है। ब्रह्म वार्ता कहा लो, यदि न वैसा चाल है, ब्रह्मी वृत्ति बिना तो जमराज का दलाल है। मतलब कहने का है कि संत होना चाहिए, संत होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक शिष्य थे बंदा बैरागी। उस समय मुगलों का शासन था। मुगल बादशाह ने बंदा बैरागी को पकड़वाया, पकड़ के लाया और लोहे की सरसी, बहुत बड़ी सरसी, लोहे की सरसी को आग में लाल करके कहा कि इनके शरीर का मांस खींचो। खींचता था, लेकिन बंदा बैरागी हंसते थे। तो बादशाह ने पूछा कि तुमको इतना कष्ट दिया जा रहा है, फिर भी तुम हंसते हो? कहा इस सब से तुम्हें क्या मतलब है? तुमको जो काम करवाना है करवाओ, मांस खिंचवाना है खिंचवा। कहा कि इसको, वो जो भट्टी पर तवा चढ़ा हुआ है लाल हो रहा है, उस तावे पर इसको सुला दिया ले जाकर के दुष्टों ने। मांस जलने लग गया, एक तरफ का मांस जल गया। तो बंदा बैरागी ने कहा कि अब दूसरे तरफ पलटा दो, एक तरफ का तो जल गया। तो बादशाह कहता है, मुगल बादशाह, कि तुमको इतना कष्ट दिया जा रहा है फिर भी तुम जस के तस, ये क्या बात है? ये कौन सी विद्या तुम्हें जानकारी है? तो बंदा बैरागी ने कहा कि नारियल को तुमने देखा है? क्या देखा है? तो क्या देखा है? कोई उत्तर नहीं। तो बंदा बैरागी ने समझाया कि देखो, नारियल, एक कच्ची नारियल होती है, एक सूखी नारियल। कच्ची नारियल के अंदर में जो गड़ी होती है वह पर्दे से बिल्कुल सटी हुई होती है, चिपकी हुई। फाड़ोगे, काटोगे तो वह गरी भी टूट जाएगी। और सूखी नारियल को फोड़ोगे, काटोगे तो गरी जो होती है वह पर्दे से बिल्कुल हट करके होती है, वह टूटती नहीं है। उसी तरह की बात है कि मैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल शरीरों से बिल्कुल अलग हूं। तुम तो मेरे शरीर को कष्ट दे रहे हो, हमें कष्ट नहीं दे रहे हो, मुझे कोई कष्ट नहीं। तो ऐसे होते हैं संत। एक आदमी ने पूछा एक महात्मा जी से कि महात्मा जी, अरे आप महात्मा हो गए, जय जयकार होता, अभी हमारे संत सदगुरु आ रहे थे, फूलों की वर्षा होने लगी। कहा कि आपके ऊपर फूल की वर्षा होती है, जय जयकार होते करते हैं लोग, क्या बात है? जबकि हमारा और आपका जो शरीर का आकार प्रकार अंग प्रत्यंग सब बराबर है, तो ये कैसी बात? तो महात्मा जी ने समझाया कि देखो, तुम हो संसारिक लोग, मैं संसारिक लोग नहीं हूं। संसारिक लोगों के ऊपर मन सवार होता है, और जब मन सवार होता है तो उसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, ये खटविकार सवार होता है, यानी खटविकार के शिकार होते रहता है, संसार में पड़ा रहता है।
अब साधु संत जो होता है वो मन के और जिनके जो मन को बस में कर लिए हुए होता है तो खट विकार के शिकार नहीं होते, यानी खट विकार के अधिकार में कभी नहीं होते। तो ऐसे होते हैं संत। ऐसे संत, एक बार मैंने सिकलीगढ़ धराड़ा में जब रहता था आया कुप्पाघाट आश्रम आया, तो कुप्पाघाट आश्रम में एक कुआं है, उस बगल में एक कदम का गाछ है, तो वहां पर भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने भी वहां पर गया, मैं गया तो देखता हूं कि बहुत क्या बात है। तो सदगुरु महाराज ने तब तक कहा कि शाही स्वामी जी आ गए, कहा कि नहीं उनको भी बुलाओ। उनको बुलाया गया, बुला करके उन्होंने प्रणाम निवेदित किया गुरु महाराज को। गुरु महाराज ने कहा हम जिनको चुनेंगे, तो मैंने सुनने लगा क्या चुनेंगे। गुरु महाराज के ऊपर दबाव था कि अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी चुन लीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं जिनको चुनूंगा क्या आप लोग मान लेंगे ना। सबों ने कहा कि हाँ हम मान लेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि मैंने चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं, कहा मान लेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि संत मत के उत्तराधिकारी, ऐसा नहीं कहा कि मेरा उत्तराधिकारी, संत मत के उत्तराधिकारी यदि कोई है तो हमारे ये शाही स्वामी जी महाराज है ना। संत मत के उत्तराधिकारी गुरु महाराज के प्रवचन में है कि संत मत को समझते समझ गया। जब संत मत को समझते समझ गए गुरु महाराज, जब समझ गए तो उन्होंने लिखा सूरती दरस करन को जाती, ये संत मत है। सूरती दरस करन को जाती, तख्ती तीसर तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी लाल भानु जल की, बजत विविध विधि अनहद सोरा 5 मंडलों की, समझा में ही, समझ गए संत मत को, समझा में ही लखा नमूना बात है सत्य हित की। तो सत्य हित की बात को उन्होंने समझा, उन्होंने उस चीज को प्राप्त किया। कौन? तो संत शाही स्वामी जी महाराज। कहा कि संत मत के उत्तराधिकारी संत शाही स्वामी जी महाराज हैं, उनके उत्तराधिकारी संत शाही स्वामी जी महाराज के हम लोग सुनते हैं ना, विशेष कृपा पात्र है ना, परम संत बाबा चतुरानंद जी महाराज, इनको संत शाही स्वामी जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो अब हम सब लोग संत मत अर्थात संतों के विचारों को संत सदगुरु स्वामी चतुरानंद जी महाराज से सुनेंगे, समझेंगे और आचरण में उतारेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। बहुत बड़ा लाभ मतलब समझेंगे, आचरण में उतारेंगे यानी करेंगे तो आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। यही सबसे बड़ा लाभ है। आप संसार में बहुत कुछ आप लोगों को मिल गया, अभी हम लोगों ने सुना इतने सुने कि मन अघा गया, लेकिन इन लाभों से आपको वह लाभ मिलने वाला नहीं है। ये सारे लाभ तो परिवर्तनशील हैं। आवागमन के चक्र से आप छूट जाएंगे, संतों के विचारों को अमल में उतारेंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, तो यही सबसे बड़ा लाभ है। इसी लाभ के संबंध में भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से बताया था। यही आप लोगों की सेवा में मैंने सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।